साथ साथ चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। देखिए, नहीं, चुनाव से इस दंगल का वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही व्यवस्था बहुत अच्छी है। कुछ लोगों ने दिल्ली से आ करके भी दोनों तरफ के लोगों ने व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करी। करौली विधानसभा पे वहाँ के विधायक जो है लाखन सिंह जी मीणा जो है, उन्होंने बहुत अच्छे से व्यवस्था को संभाला और मैं स्पेशल थैंक्स बोलती हूँ यहाँ के प्रशासन को, पुलिस वालों को, कि उन्होंने शांति को बहुत अच्छे से बरकरार रखा। और बहुत सारे पत्रकार थे, वो मुझे बोल रहे थे कि आप राजस्थान जाइए, राजस्थान तो जाते नहीं हो। जितेंद्र जी जो है, उनका कुछ यहाँ पे ऐसे हो गया था, आपको पता ही है। हाँ जी, उनकी दुख की घटना का आपको पता ही है। अभी वो मुझे बोल रहे थे आप राजस्थान जाइए। जिस समस्या का समाधान होता है कि जो दुखी घड़ी है ये बहुत ज्यादा उनके परिवार के लिए, और भाई जी के परिवार को बहुत परमात्मा हिम्मत देवे, तो ये दुखी घड़ी है। लेकिन जिस समस्या का समाधान हो गया हो, पहली बात तो उसकी भरपाई ये समाधान नहीं होता, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान हो गया। तो बहुत सारे जो पत्रकार मुझसे सवाल कर रहे थे कि आप राजस्थान जाइए, राजस्थान जाइए, तो मैं उनको बोलूंगी कि राजस्थान सरकार ने जो उस समस्या का जो समाधान है वो कर दिया है, और उम्मीद है, आशा है कि आने वाले भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और ऐसी घटनाएं फिर से करने की कोशिश करी गई। दिल्ली से भी लोग आए हुए थे राजस्थान में माहौल को खराब करने के लिए। मैं स्पेशल थैंक्स बोलूंगी राजस्थान जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उसको, राजस्थान सरकार को, कि उन्होंने उस हिंदू मुस्लिम वाले उसको खराब नहीं होने दिया, ना उनमें आपस में हिंसा होने दी, और उसको संभाल करके रखा, उस भाईचारे को बरकरार रखा। यहाँ पे इतने सारे लोगों की भीड़ है, यहाँ सभी बरादरी, सभी धर्म, सभी जात के लोग आए हुए हैं। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खूबसूरत राजस्थान की जो खूबसूरती है उसको खराब करने की जो एक कोशिश कर रहे हैं, उसको खराब भी ये लोग नहीं होने देंगे। और मैं पूरे देशवासियों से अपील करती हूँ कि वो शांति बना करके रखें। देश के किसी भी कोने में हिंसा अच्छी नहीं है, हिंसा देश के हित में कभी नहीं होती, सिर्फ इन राजनेताओं की कुर्सी के लिए होती है, जो ये लोग हमेशा से करते हुए हैं। आप हमेशा योगी आदित्यनाथ, यूपी जो सरकार है, योगी सरकार, उस पर हमेशा सवाल उठाती है, लेकिन यहाँ पे आपकी सरकार है, बार बार यहाँ पे घटनाएं घट रही है, चाहे वो अजमेर को लेकर हो या करौली को लेकर हो। नहीं, आपको पता है दिल्ली से कुछ लोग आए थे राजस्थान की व्यवस्था खराब करने के लिए। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना मैंने आपको क्या बताया भाई। तो यहाँ पे वो व्यवस्था खराब करने आए थे, लेकिन यहाँ के जो विधायक है उन्होंने और प्रशासन ने, समस्त प्रशासन ने उस व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। आप चाहे जाकर के देखना, यहाँ से 10 किलोमीटर करौली है। सरकार तो आपकी है ना, जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, जो घटना हुई है उस घटना की भरपाई नहीं की जा सकती। उम्मीद है भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, लेकिन उस पर कार्रवाई तो हुई है ना। उत्तर प्रदेश में तो नरसंहार हुआ था लखीमपुर पे, उस पर कार्रवाई नहीं हुई अभी, उसका इस्तीफा नहीं हुआ। नरसंहार करने वाले लोगों का, बेटी का बलात्कार हुआ था, उनको सजा नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। कम से कम यहाँ पर उस व्यवस्था के जो उन्होंने खराब की, उसके खिलाफ तो एक्शन लिया गया ना। सबकी अरेस्टिंग हो गई है ना भाई, उसमें जो वो थे जितेंद्र जी, सबकी हो गई है। देखिए, सबका अपन, मैंने आपको बताया जितेंद्र जी के ऊपर सवाल। दूसरी बात, ये अगर संविधान में शब्द है कि आप नहीं कर सकते ये चीज, तो मत करो। अगर नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा बजाइए, राम चालीसा बजाइए, रामचरितमानस बजाइए, आप वेद सुनाइए डेक पे। और आप जो दूसरे लोग हैं, जो अजान वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी जो व्यवस्था है आप उनको करने दीजिए। अगर उनके कानून में व्यवस्था ऐसी है, संविधान में नहीं है ऐसी व्यवस्था, तो मत कीजिए। आप संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने ऊपर चलेंगे। संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना, तो संविधान के ऊपर चलिए। संविधान में अगर ऐसी चीज है कि उस चीज को बंद किया जाए तो बंद किया जाए, अगर नहीं है तो नहीं करने चाहिए। दोनों ही अपने धर्म के लिए कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी चारों लोग जो अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकते हैं, अपनी आरती कर सकते हैं। हम लोग डेली करते हैं आरती। पूछे रखने पर दलित को मार दिया जाता है, कानून व्यवस्था किसकी है? देखिए, सुन लीजिए, कानून व्यवस्था जो है, मान लीजिए इतना जो है, इतना बड़ा शहर या इतना बड़ा स्टेट में इस तरीके की घटना होती है, वो दर्दनाक है। लेकिन बात आती है फिर उसके बाद में, उसको कोई किसी ने रोका नहीं, परमात्मा को जो मंजूर था वो हुआ। लेकिन बात आती है उस व्यवस्था के खिलाफ एक्शन लेने की, वो लिया कि नहीं लिया? सरकार ने लिया ना। कानून व्यवस्था ढीली है ना। देखिए, सुन लीजिए, उम्मीद है कि आगे ऐसी नहीं होगी। आप किसी की भी इसमें चूक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है ना। और उनके परमात्मा परिवार, उनको हिम्मत है, मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। लेकिन बात है सुधारने की। सुधार भी उनके परिवार के सदस्यों को पूरा नहीं कर पाएगा, उनकी भरपाई, लेकिन सुधार होना भी तो जरूरी, ताकि भविष्य में आगे ना हो। वो कर दिया हमारी सरकार ने। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में तो यूं भी ना होता, यूं नहीं होता उत्तर प्रदेश में। अरे मानो कोई घटना हो जावे, अभी आपको पता है कितने सारे लोगों को वहां पे एक आदमी ने ये कह दिया कि ये इसकी मानसिक रूप से पीड़ित है, ये है, वो है, और उसने 7 लोगों को काट दिया, है ना। स्पेशल पीएससी उसके घर पे लगी हुई है। मतलब जिसने ऐसा किया, उसके गरीब लोग हैं अस्पताल में, 3 लोग मर गए हैं और 3 लोग हॉस्पिटल में, एक के हाथ में चोट लगी हुई है। उसकी व्यवस्था वो किसने देखी? किस एमपी एमएलए ने देखी उत्तर प्रदेश के? किस देश के किसने देखी?
किसने देखी? हम जैसे लोग गए वहां पे, आप जैसे लोग गए, बात उठी तो उसकी गिरफ्तारी हो गई, है ना। लेकिन अभी भी पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी उस बंदे की जा रही है, उनकी नहीं की जा रही है जिनके साथ घटना हुई है। तो ये फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में, कि वो दुख वाले लोगों के साथ होती है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती है। आपके पास 2 राज्य बचे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मोदी जी बोल रहे हैं कि राजस्थान भी इस बार 2 राज्य तो है ना। जब इनकी देश में, बोल रहे हैं कि जा रहा है इस बार। सुनिए, जब इनकी देश में 2 सीटें थी तब तो इतने संस्कारी है कांग्रेसी नेता, तब उन्होंने नहीं बोला था। तब इनकी सरकार में एक भी सीट नहीं थी। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को आने के बाद में 5 ऐसे मंत्रियों को शपथ दिलाई भारतीय जनता पार्टी के, हमारे नेहरू जी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे परिवार ने। तो ऐसी कभी जो है इनके जैसी कांग्रेस नहीं हो सकती, ये कभी कांग्रेस के जैसे नहीं हो सकते। रही बात बोलने की, बोलने वाली चीज है। आप अपनी सरकार से, अपने विधायक से खुश हो के नहीं हो? खुश हो अपने विधायकों से भाई? मुंह में जबान है? आप मुझे हाँ ना में बताइए, आप अपने विधायकों से खुश हो के नहीं? आप अपनी सरकार से खुश हैं कि नहीं? मैंने क्या इनके मुंह में ऐसे निकाल के शब्द धर दिए? अब आप ऑन कैमरा, मीडिया है, यहाँ सब बात कर सकते हैं। सुनिए, डर हमेशा झूठ को होता है, सच को कभी डर नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं था, तभी इन्होंने करौली का माहौल खराब करने की कोशिश करी। मैं दोनों परिवार के लोगों से कहना चाहूंगी, हिंदू भी और मुस्लिम भी, दोनों परिवार के लोगों से, कि आप जो है अपने बच्चों को दोनों तरफ से शांति की वो करें, अपने बच्चों को ऐसी उस घटना का हिस्सा बनने ना दें। आप शांति रखिए, देश में शांति की बहुत जरूरत है, क्योंकि देश में गरीबी इतनी हो गई, महंगाई इतनी हो गई, बेरोजगारी इतनी हो गई, उन मुद्दों को दबाने के लिए ये लोग ऐसा करना चाहते हैं। राजस्थान में क्या भूमिका रहेंगे आप चुनाव में इस बार? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल रहूंगी। भूमिका अरे मेरा काम क्या है? मैं तो पहले भी चुनाव में नहीं वो करना चाहती थी। मेरा काम है लोगों को जागरूक करना, है ना, संगठन को मजबूत करना, ठीक, संगठन में काम करना, प्रियंका गांधी जी को सपोर्ट करना, कांग्रेस को सपोर्ट करना। देखिए, सुनिए, आपको पता है 25-30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। दूसरी बात, ईवीएमओ का इतना, सुनिए, इस वाले सवाल का जवाब मैं आपको 4 बार दे चुकी हूँ और आपके चैनल पे इंटरव्यू करवा चुकी हूँ। इतनी गाड़ियों में ईवीएमओ का घूमना, ये अपने आप में एक अलग बात है। दूसरी बात, किसान आंदोलन के बारे में बताता हूँ। किसान आंदोलन में जो हिटलरशाही तानाशाही सरकार थी, उसको 3 काले कानून वापस लेने पड़े और उसको झुकने के लिए इस किसानों ने बाध्य किया। लिखित में वापस लिए, लिखित में नहीं कानून वापस लिए। एमएसपी लिखित पे नहीं हुए, लेकिन कानून अभी जारी है और टीकरी बॉर्डर पे धरना। किसान आंदोलन नहीं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित है। और टीकरी हमारी जारी है। सुनिए, टीकरी बॉर्डर पे आज भी हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं एमएसपी के लिए, और जिन अभी जारी है, और उन लोगों को जाकर के हम लोग सपोर्ट करेंगे। 12 तारीख को मैं आ भी रही हूँ उनसे मिलने के लिए। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं राजस्थान में आए, राजस्थान। मैं आपको एक बात बता दूं औरंग भाई, कि मेरे बुजुर्ग पूर्ण रूप से राजस्थान में, खेलो खरी एक जगह है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे, वो राजस्थान में आती है। जो मेरे पूर्वज हैं उनकी निकासी राजस्थान से है।